हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग अपनी क्लास 12 का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, और हम इस टॉपिक को ऐसे करेंगे ना कि आपका नहीं आधे घंटे में ना ये पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है ना तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम ये क्लास ऑलमोस्ट हमारी आधे घंटे की रहेगी जिसमें हम लोग ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है ना, इसमें हमें बेसिकली ना जो हमारे पास फिगर्स होते हैं 2D फिगर पे, मतलब जो हमारे पास फिगर्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, हमें ना उनका एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो मैं अपना पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ठीक है, और उसकी इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए, अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहला काम है ना, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका ना एक रफ फिगर ज़रूर बनाएं। ठीक है, देखिए रफ फिगर काम क्यों आता है, एक तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ऊपर से एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। ठीक है, हो गया। अब आपको ना इक्वेशन देखनी है अपनी, क्या दे रखी है, x² / 16 + y² / 9 = 1। तो देखिए, अब आपको चूज़ क्या करना है ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालेंगे। मैं तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, इस वाली एक्सिस के, क्योंकि ये आसान है। मुझे पूरे फिगर का एरिया चाहिए ना, मैं यहाँ से लेके ना यहाँ तक का एरिया निकाल लूँगा। इस पार्ट का, ये मेरा पहला पार्ट है ना, मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। फिर मैं ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे चारों का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो उसके लिए ना पहले तो मुझे यहाँ पे एक पतली स्ट्रिप लेनी पड़ती है और लिखना पड़ेगा y dx। y dx का मतलब पता है क्या हुआ, y और dx लिखना पड़ता है। इस y और dx का मतलब क्या हो गया कि मैं y का मतलब तो ये हो गया कि मैं इस इक्वेशन को तो y पे कन्वर्ट कर दूँ, मतलब x पे कन्वर्ट करके ले आऊँगा y के इक्वल टू में, और इंटीग्रेशन मेरी x के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो फिर अब एरिया देखिए निकाले कैसे, आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो ये तो आपको पता है 0 है। अब चैलेंज क्या है ना, आपको ये पता लगाना है। तो देखिए, जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ना, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले। कैसे होती है, x² / a² + y² / b² = 1। तो देखिए, x² / a² के लिए क्या हो जाएगा, ये 4² + y² / 3² = 1। तो देखिए, x पे आपकी ना यही वैल्यू रहती है। ये एलिप्स आपका कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे 4 पे। तो ये जो वैल्यू होती है ना नीचे, तो एलिप्स में हमेशा ये वाली चीज़ यहाँ पे कट कर रही है, और ये चीज़ y पे कहाँ पे कट कर रही है, 3 पे। ठीक है, तो चलिए, अब आपको एरिया निकालना है ना, तो सिंपल है। तो देखिए, एरिया = आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम होगा शेडेड रीजन। आप शेडेड रीजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा शेड कर दीजिए इसको ऐसे। ठीक है, तो अब आपको मिल गया ना। तो देखिए, एरिया आपका इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर 0 से 4 y dx, तो a = अब y के इक्वल में आप बना दीजिए इक्वेशन को। तो देखिए, y के इक्वल में बनाएंगे तो सबसे पहले 1 - x² / 16, तो आप एलसीएम ही ले लीजिए, सीधा यही हो सकता है। फिर आप 9 को वहाँ करेंगे, फिर आप रूट लगा देंगे, तो आप यहाँ पे 9 करेंगे, फिर आप रूट लगा देंगे, और यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें बाहर, क्योंकि आपको चारों का एरिया चाहिए। तो देखिए, कन्वर्ट हो गया। देखिए, आप 3/4 तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। तो एरिया 4 × 3/4 तो रूट से बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 16 - x²। तो देखिए, 4 से 4 कट, एरिया = 3 कितना। अब देखिए इंटीग्रेशन, आप इसको 4² - x² लिख सकते हैं। तो आपको पता है √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए, बहुत आसान तरीका याद रखने का। जब भी आपको ये मिले ना, आप क्या करें, 0 से 4 आपकी इंटीग्रेशन चलेगा ना। देखिए, तो सबसे पहले तो आप लिखें x/2, और इस सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दें, 4² - x², फिर प्लस लगा दें, फिर
ये 4 स्क्वायर एज इट इज़ बाय 2 कर दें, फिर साइन इनवर्स x आपका क्या है और ये है 4 लीजिए। और आपका प्लस कांस्टेंट तो चलेगा नहीं चलेगा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें आप लिमिट रखेंगे ना, पूरी पूरी लिमिट रखेंगे। तो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा ही है कि जब आप लिमिट रख देते तो कांस्टेंट हमारे पास बचता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करते हैं, 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x 4/4, फिर माइनस क्या करेंगे आप, 0 रखेंगे, 0/2 अंडर रूट 16 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। तो देखिए इधर तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। यहाँ पे आप एक कैंसिल कर दे 8, साइन इनवर्स 4/4 1, साइन इनवर्स 1 आपका क्या होता है π/2, तो ये आपका कितना बच जाएगा 8 π/2 और माइनस ये तो आपका 0 है ही। और देखिए साइन 0 क्या होता है आपका 0, और इधर भी माइनस 0 ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 × 8 π/2, इसको कैंसिल कर लें 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 पाई यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी है ना, वो भी एलिप्स का ही है, तो आप ये तो खुद कर लेना, फिर हम मिसलिनियस पे चलते हैं। ठीक है, तो मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल से आपको 2 कर्व दे रखा है और आपको बता रखा है कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया चाहिए। तो x² वाला आप खुद कर लेना, मैं x⁴ करा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए आपको पता है 1 से लेकर 5 तक आपको इंटीग्रेट करना है, निकालना है एरिया, और आपका इक्वेशन क्या है x⁴ लगा दीजिए, बस कर दीजिए सॉल्व। तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x⁵ और आपको 1 से लेकर 5 तक इसमें वैल्यू रखनी है, ये आपका एरिया है। तो देखिए अब क्या करिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए 5⁵ माइनस 1⁵5/5। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 5⁵ है ना, बेस सेम है, पावर डिवाइड में 5 पावर 1 है तो माइनस हो जाती है, तो एक हो जाएगा 5⁴ माइनस 1/5⁵। ठीक है, और ये क्या आ जाता है सिंपल, वही 1/5 ही आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 625, और 1/5 अगर कितना हो जाता है 0.2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 624.8 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आप समझ लीजिए ये एक आपका ना एक अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ना ये अक्सर एग्ज़ाम में आ रहा है आजकल ना, यही वाले क्वेश्चंस आजकल एग्ज़ाम में देखिए ज़्यादा आने लग गए हैं। तो देखिए ये आप ना इसको एक अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में ही डालिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, फंक्शन आपका मॉडुलस x+3, और आपको बता रखा है आपको एरिया कहाँ से चाहिए -6 से 0। तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन मिलता है ना, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या सीखा है, आप उसको लिमिट को तोड़ देते हैं। तो लिमिट कैसे तोड़ते हैं इसकी, तो x+3 को आप 0 से इक्वेट कर देते हैं और x = -3। और आपको एक चीज़ पता है कि ये जो है ना हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, अगर आप सही हैं तो हमेशा ही ये इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है,
अब ये देखिए, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अब आपको बस 2 बारी एरिया के लिए इंटीग्रेशन लगाना है। एक बारी कहाँ से लेकर कहाँ तक, -6 से -3, और एक बारी और प्लस कर देना एरिया -3 से लेके 0 तक। ठीक है, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है, एक साइड पॉजिटिव जाता है, एक साइड नेगेटिव जाता है, तो आपको जज करना है नेगेटिव कौन सा। तो देखिए नेगेटिव में -6 से लेके -3 बड़ा है कि -3 से लेके 0 बड़ा है, तो नेगेटिव में बड़ा क्या है, -3 से लेके 0 तक बड़ा है ना, तो उसके साथ प्लस साइन चलेगा, और जो ये बच गया इसके साथ क्या चलेगा, माइनस वाला साइन चलेगा। तो देखिए x+3 यहाँ पे x+3। ठीक है, अब सॉल्यूशन शुरू करिए इसकी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या बच जाएगा आपके पास, x² 2 + 3x, और माइनस मैंने अभी बाहर ही रखा है, -6 से लेकर -3 तक लिमिट रखनी है आपको, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, x² 2 + 3x और -3 से लेकर 0 तक। देखिए मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं अभी बुक हटा रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाने के लिए बुक ले आऊँगा अपने आप स्क्रीन पे। तो देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको एक एक करके ना ये लिमिट रखनी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ना अब लिमिट रखनी शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली लिमिट है आपकी -3, तो रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम लॉजिक पे लगा के चलिएगा। -3² / 2 + 3 × कितना, -3 माइनस फिर -6 का स्क्वायर / 2 + 3 × -6। ठीक है, फिर प्लस -3 आप इसमें रखिए, -3² / 2 प्लस 0, अपर लिमिट आपकी 0 है ना पहले, तो 3 × 0 माइनस, अब आप क्या रखेंगे इसमें, -3² / 2 प्लस 3 × -3। थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग लाइन में थोड़ा सा ना और क्लियर करके लिखता हूँ, माइनस और एक अलग ब्रैकेट लगा लीजिए आप। ठीक है, तो -3² / 2 प्लस 3 × -3। ठीक है, थोड़ा सफाई से लिखें ताकि आप गलती ना करें। तो देखिए अब हम सल्यूशन देखिए आप इसकी कैसे करेंगे, हम माइनस को यहाँ मैं अभी बाहर ही रखूँगा, लास्ट में सब अंदर करूँगा। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, ये 9/2 + 9/2 -9 माइनस ये वाला ब्रैकेट मैं खोल दूँगा, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 36/2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ पे आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर से आप माइनस लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -36/2, और ये कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, ये वाला बंद। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया 0, इस पे देखिए, और बाहर माइनस लगा ही हुआ है, 9/2 प्लस -9। ठीक है, अब देखिए देखिए 36/2 को आप क्या कर सकते हैं, 18 लिख सकते हैं ना कैंसिल करके, तो +18 -18 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो आप एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लें तो 2 9 -18। ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लें और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -9/2 प्लस 18। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है आपका, -9/2 प्लस 9/2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये
9 प्लस 9/2 प्लस 9/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो देखा कितना सिंपल था। और मैंने इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ नहीं दिखाया था, तो देखिए आप ग्राफ देख लीजिए बनता कैसे है इसका। ठीक है, तो ये +3 है ना, तो +3 का ना ये नेगेटिव साइड से जाके ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -3 होगा ना समथिंग, तो आपका ग्राफ ना कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका sin x, y = sin x है। और इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा आपको एरिया कहाँ से चाहिए, बिटवीन 0 to 2π तक आपको एरिया चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ना आपका साइन का फिगर बनता कैसे है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है एक बारी, यहाँ पे ये ख़त्म होता है पाई पे। ठीक है, फिर ये पाई से शुरू होके ना सीधा 2π तक जाता है। क्लियर? और इसके बीच में π/2 होता है, इसके बीच में 3π/2 होता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसका एरिया चाहिए ना, तो इसका लिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आप? तो एरिया निकालने के लिए पहले तो आप चलाएंगे पूरा कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से π तक sin x। देखिए आपको पता है 0 से लेकर 180 तक साइन बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा पाई पे ख़त्म हो जाता है, तो पाई तक तो साइन पॉजिटिव चलेगा, लेकिन उसके बाद साइन नेगेटिव हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा ना, पहले मॉडुलस ले लूँगा, क्योंकि एरिया मेरा कभी नेगेटिव जाता नहीं है। तो मैं लगाऊंगा 0 से लेके फिर 2π sin x। ठीक है, dx। तो ठीक है, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, -cos x 0 to π, और यहाँ पे -cos x π से 2π, π to 2π। तो देखिए एरिया, तो अब वैल्यू रखिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी अपर लिमिट, तो -cos π। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos 0। ठीक है, अब यहाँ पे -cos 2π और माइनस cos π। ठीक है, तो देखिए cos 0 होता है आपका 0, सोचना ही नहीं आपको। अब इधर देखिए -cos π है, cos π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos का होता है नेगेटिव, और cos π की वैल्यू क्या हो जाती है 1। कैसे? देखिए आपको पता है cos आपका शुरू कहाँ से होता है 1 से, यहाँ पे 0, फिर यहाँ से उल्टा चलते हैं, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 होती है, वो भी -1 के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है। ठीक है, -cos 2π। अब देखिए -cos 2π, 2π पे cos क्या होगा, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस साइन लगा है ना, तो -1। ठीक है, फिर cos π, यहाँ पे देखिए cos π फिर क्या होगा,
वन होगा, -1 होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो माइनस माइनस और माइनस एक बाहर भी है, -1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1, माइनस माइनस अंदर प्लस हुआ, फिर बाहर से एक और माइनस आ गया, है ना। और ठीक है, तो चलिए ठीक है, ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, cos 0 1 होता है, याद कीजिए कैसे। cos कहाँ से होता है, cos 0 की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है ना। हमने यहाँ पे गलती कर गए थे जल्दी जल्दी में, cos 0 हमारा 1 रहता है ना, तो यहाँ पे cos 0 देखिए हमने 1 सही लिया था, फिर यहाँ 90 पे 0 हुआ, फिर यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस साइन है, तो cos ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। तो -1 एरिया कितना, 1 + 1, और ये मॉडुलस प्लस मॉडुलस में कितना है, -2, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, कितना, 4, ठीक है। तो इसके साथ देखिए आपकी मिसलिनियस तो ख़त्म होती है, मिसलिनियस आपकी ख़त्म। तो अब देखिए एक कॉस का ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर लेंगे, कोई नहीं, मैं आपको ना एक बार करा देता हूँ, क्या पता आपको एंगल में वैल्यूज़ रखने में दिक्कत आए, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि वैल्यूज़ आखिर रखी कैसे जाती है। वैसे तो अब आप समझ गए हैं, ठीक है, करना क्या है हमें। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास ये है एग्ज़ाम्पल नंबर कितना, 4 है ना। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल 4 में देखिए अब कैसे चलूँगा। तो मुझे cos x दे रखा है ना, तो पहला काम मुझे क्या करना है, cos x का ग्राफ ही बना लेना है। कैसा बनता है देखिए, cos शुरू होता है यहाँ पे, शुरू यहाँ से होता है 1 से, पता है आपको, π/2 पे, फिर यहाँ से सीधा जाता है वो 3π/2 तक, ठीक है। फिर वो कहीं यहाँ पे ऐसे कुछ ख़त्म होता है 2π पे, हाफ, ठीक है। तो देखिए अब पहला काम, ज़ीरो से π/2 तक कॉस पॉजिटिव है, नहीं सोचना आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे एंगल पॉजिटिव। फिर आप देखिए π/2 से लेके 3π/2 तक, ठीक है, π/2 से लेके 3π/2 तक, यहाँ तो आपका कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो आप पहले ही मॉडुलस ले लें, π/2 से 3π/2 cos x dx, ठीक है। फिर आपका 3π/2 से 2π कितना, cos x dx हो गया। अब आप करें क्या, बेसिक आपकी इंटीग्रेशन ही चलनी है। चलिए मैं ये भी साथ साथ में स्क्रीन पर रहने देता हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो हटा दूँगा। cos x का इंटीग्रेशन सिंपल sin x 0 से लेकर π/2 तक वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखिए साइन की वैल्यू भी कैसे रखनी है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो फिर इंटीग्रेशन sin x कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू डालेंगे आप, π/2 से लेके 3π/2 तक, ठीक है, प्लस sin x 3π/2 से लेके 2π, ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं, sin π/2 क्या होता है, 1, ठीक है, sin π/2 माइनस sin 0 प्लस मॉडुलस कितना, sin 3π/2 माइनस sin π/2, डन यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए ना, फिर sin 3π/2 से
साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, हो गया। ये 2 पाई है, सॉरी मैं और सही लिख देता हूँ, साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाय 2। तो देखिए मैं ना ग्राफ रफ में बना के ना आपको साइन की वैल्यू निकालना सिखाई देता हूँ। देखिए साइन आपका शुरू होता है 0 से, यहाँ पे होता है 1, फिर आपको पता है उल्टा चलेगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ये कितना आपका, ये 2 पाई होता है, 0 होता है, ये आपका पाई बाय 2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई। मैंने आपको तरीका बता दिया कि हर एंगल की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं सबकी। तो देखिए साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, 1 सीधी। साइन 0 होता है 0। साइन 3 पाई बाय 2 कितना, 1 होता है, लेकिन याद रखिए 3 पाई बाय 2 है। कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -1। ठीक है, साइन पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, बट साइन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाहर नेगेटिव, तो -1। ठीक है, साइन 2 पाई पे साइन क्या होता है, 0। साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 पे कितना, -1, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है। लीजिए हो गया आपका आसानी से 1 मॉडुलस -2 + 1, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 1, ये भी आपका आ जाएगा कितना, 4। लीजिए आपका ख़त्म। देखा कितने सिंपल से क्वेश्चन थे। तो हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कवर कर लिया है। तो देखिए एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो, क्योंकि हमने सारा ही चैप्टर कितनी देर में कवर किया है, 30 मिनट्स में, और हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।